हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो। या दूसरी पहचान होती है कि कर्ता के साथ ने शब्द हो तथा वाक्य के अंत में है, हूं, हो में से कोई एक ध्वनि हो, तो वह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और तथा कार्य समाप्ति की सूचना या कार्य की पूर्णता की सूचना, यानी कि किसी वाक्य में कार्य की समाप्ति बताई जाए या कार्य की पूर्णता बताई जाए, मतलब कार्य पूरा होना बताया जाए, तो ऐसे वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज किया जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, दोनों में से कोई एक, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, यहां पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिया, वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। जब हम किसी हिंदी वाक्य को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके टेंस को और उसके टाइप ऑफ सेंटेंस को पहचानते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है और वाक्य का टाइप कौन सा है, सेंटेंस किस टाइप का है। सबसे पहले इसका पता लगाते हैं। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। वाक्य के अंत में लिखा है चुका है। क्या लिखा है? चुका है, जो कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ठीक है, अब हमें टेंस का पता लगा, अब इसके बाद हम सेंटेंस का पता लगाएंगे। तो जिस सेंटेंस के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा हो, पूर्ण विराम ए वाला, फुल स्टॉप, तो वह वाक्य या तो नेगेटिव होता है या अफर्मेटिव होता है। लेकिन नेगेटिव के लिए वाक्य के अंत में कोई नकारात्मक शब्द जैसे नहीं लिखा होना चाहिए। तो इसमें नहीं नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं नहीं दिख रहा, इसलिए हमारा वाक्य अफर्मेटिव है। ठीक है, अब पहचान है चुका है। अब इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दी है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, तो हम वह सब इस सेंटेंस में ढूंढेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहचान जो लिखी है चुका है, उसके पहले लिखा कर, तो उसमें ना लगाकर बोलेंगे करना, तो पूर्ण करना, यहां पर वर्ब मिल जाती है हमें, पूर्ण करना। ठीक है, वह कौन व्यक्ति कर रहा, वह, तो वह आपका सब्जेक्ट है। जो व्यक्ति काम करे उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अपना कार्य, अपना कार्य यहां पर ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी इस प्रकार से बनाएंगे, हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह कर चुका है, वह लड़का है, बॉय है, इसलिए हम इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, ही मींस वह है। अब हैज या हैव में से कोई एक, तो ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है पूर्ण करना, पूर्ण करना कंप्लीट, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अपना कार्य। तो अपना की अंग्रेजी बनाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे ही है तो ही के लिए अपना शब्द होता है हिज। ठीक है, कोई भी आई है तो आई के साथ अपना शब्द होता है माई, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी का पॉजिटिव केस, उसी का यदि पॉजिटिव केस लिखा जाता है तो अपना शब्द की अंग्रेजी बन जाती है। इसलिए ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है। तो ही के लिए अपना शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, हिज। तो यहां पे लिखेंगे अपन अपना कार्य के लिए लिखेंगे हिज वर्क। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हिज वर्क। इसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इस पूरी सेंटेंस में हमें कहीं नहीं मिला था। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप। हम दूसरा सेंटेंस समझते हैं। मोहन बाजार से, मोहन बाजार से एक पुस्तक लाया है। मोहन बाजार से एक पुस्तक लाया है। इस सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा है, मोहन बाजार से एक पुस्तक लाया है।
इस वाक्य में चुका है चुकी है भी नहीं लिखा, कर्ता के साथ ने शब्द भी इस सेंटेंस में नहीं है, लेकिन मोहन बाजार से पुस्तक लाया है, यानी कि पुस्तक लाने का कार्य समाप्त हो गया है या पूर्ण हो गया है, तो कार्य की पूर्णता की सूचना मिलती है, इसलिए हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है। और यहां पर लाना आपकी वर्ब है। क्या है वर्ब? लाना। लाना हमारी वर्ब है, ठीक है। और यहां पर कौन लाया है? मोहन, तो मोहन आपका सब्जेक्ट है। बाजार स्थान है और स्थान को अदर वर्ड मानते हैं, स्थान और समय को अदर वर्ड मानते हैं। और यहां पर पुस्तक एक वस्तु है, वस्तु को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोहन, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन। अब मोहन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति है तो सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है लाना। लाना होता है ब्रिंग, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एक पुस्तक, ए बुक, ठीक है। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है बाजार से। जब किसी स्थान से कोई चीज अलग होनी बताई जाए या कहीं से कुछ लाना बताया जाए तो से की अंग्रेजी फ्रॉम लिखते हैं, इसलिए यहां लिखेंगे हम फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट यानी कि बाजार से। हमारा सेंटेंस हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे? अंत में लगाते हैं फुल स्टॉप। जैसे हमने तीसरा सेंटेंस यहां लिखा, बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है? तो यहां पर सब्जेक्ट है बच्चे, तो बच्चे सब्जेक्ट है, बच्चों के साथ ने शब्द लगा हुआ है, कर्ता के साथ ने, सब्जेक्ट के साथ ने शब्द हो तो सब्जेक्ट के साथ ने शब्द है, और अंत में लिखा है, ठीक है। तो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। प्राप्त करना हमारी वर्ब है, प्राप्त करना वर्ब, पुरस्कार यहां पर ऑब्जेक्ट है और बच्चे सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है बच्चे, जो कि अंग्रेजी में लिखे जाएंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है प्राप्त करना, और प्राप्त करने के लिए गेट का प्रयोग करेंगे। गेट का थर्ड फॉर्म गॉटन, गेट, गॉट, गॉटन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका पुरस्कार, तो प्राइज, प्राइज मीन्स पुरस्कार। इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है, और इसके बाद लगाते हैं फुल स्टॉप। इस प्रकार से आज हमने सीखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में उसका आपको समाधान भेजेंगे। आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।